अच्छा, कैसे हो सब लोग? भाग 14 के लिए तैयार हो? तो सुनो, भगवान परशुराम का क्रोध, श्री राम की परीक्षा और 2 विष्णु अवतारों का दिव्य मिलन। जैसे ही श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, उसकी ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। यह समाचार पहुंचा भगवान परशुराम तक। परशुराम तुरंत मिथिला पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में दिव्य फरसा और मुख पर क्रोध। उन्होंने राजा जनक से कहा, किसने भगवान शिव का धनुष तोड़ने का साहस किया? पूरा सभा मंडप मौन हो गया। तभी लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुनिवर, वह धनुष बहुत पुराना था। भैया ने तो केवल उसे उठाया था। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। केवल उठाया था? तुम्हारी यह ढिठाई! तब श्री राम आगे बढ़े। भगवान, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उनकी विनम्रता देखकर भी परशुराम शांत नहीं हुए। शांत कैसे हूं? तूने मेरा तप भंग किया है। परशुराम अपने साथ भगवान विष्णु का दिव्य धनुष लाए थे। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच महान धनुर्धर हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। सभा की सांसें थम गई। श्री राम ने आदरपूर्वक धनुष लिया। कक्षण भर में उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण भी संधान कर दिया। फिर शांत स्वर में बोले, भगवान, अब बताइए यह बाण कहां चलाऊं? उसी क्षण परशुराम समझ गए, उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अगला अवतार खड़ा है। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। यह इतिहास का अद्भुत क्षण था। एक ओर भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम और दूसरी ओर 7वां अवतार श्री राम, दोनों आमने सामने थे। परशुराम ने कहा, हे राम, अब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा का कार्य आपका है। उन्होंने अपना तेज और आशीर्वाद श्री राम को अर्पित किया और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। विवाह संपन्न हो चुका था। परशुराम का क्रोध भी शांत हो गया। अब दशरथ, श्री राम, सीता और पूरा राज परिवार आनंद पूर्वक अयोध्या लौटने लगा। किसी को नहीं पता था कि अयोध्या पहुंचते ही भाग्य एक नया मोड़ लेने वाला है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अयोध्या वापसी, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी और कैकेयी के 2 वरदान। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम।